order of finite set. The number of element in a finite set A is called the order of this set. बेटा जो फाइनाइट सेट होगा उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इसको डिनोट किससे करेंगे? डिनोटेड बाय OA और NA. इट इज आल्सो कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल है A = A, B, C, D है, इसमें ऑर्डर कितना होगा? NA = 4 = OA। ओके, OA लिखो या NA लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है A = 1 2 3 10 तक, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? NA = 10 या OA = 10। बेटा नोट हो गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लो बेटा जिसका नहीं हुआ। सर नोट हो गया। अब बेटा देखो, अब क्या करते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यही पढ़ते हैं आज, यही आज का पूरा टॉपिक भी है, कार्डिनल। ओके बच्चों, नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर क्या भी मैंने बताया है, वही फाइनाइट सेट का ऑर्डर भी कार्डिनल नंबर होता है। क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। अब बच्चों कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स में क्या होएगा? इफ इसमें 3 सेट ले लेते हैं, A, B एंड C। A, B एंड C आर finite sets and U be the universal finite set. Universal finite set. ओके बच्चों, क्या बोला गया? If A, B and C are finite sets and U be the universal finite sets, then क्या करेंगे बेटा? यहां पर जैसे अब मान लीजिए आप NA यूनियन B, इसका फार्मूला होता है, क्या लिखेंगे? NA यूनियन B इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। देखते हैं इसको वेन डायग्राम से समझते हैं अपन लोग, ठीक है बच्चों? बोलो। यस सर। वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे बेटा वेन डायग्राम यहाँ पर अपन लोगों ने बना लिया, चलिए ठीक है बना लेते हैं। कोई एक U के अंदर A और B है। अब आपको चाहिए A यूनियन N ऑफ A यूनियन B। यहाँ पर बेटा N ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या है कि जितने A में एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट A और यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट B। तो बेटा देखो यहाँ पर ये NA है, ये NA को रिप्रेजेंट कर रहा है, या A सेट है, ये B सेट है, ठीक है। तो आपको बेटा ये चीज तो यूनियन में मैंने क्या पढ़ाया था, जैसे मान लो A = 1 2 3 4 है एंड B = 2 3 4 है, देन A यूनियन B क्या होएगा बच्चों? 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। इसमें अपन लोग क्या कर रहे हैं? जो एलिमेंट तो ले रहे हैं, A और B के सारे एलिमेंट ले रहे हैं, बट जो बेटा रिपीटेड एलिमेंट है, मतलब जो A में भी है और B में भी है, तो उसको एक बार ही लिखना है, एक वाली, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर, इसीलिए NA यूनियन N ऑफ A यूनियन B को NA मतलब A के सारे एलिमेंट प्लस B के सारे एलिमेंट माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब समझ में आ रहा है क्या कुछ? यहाँ पर देखो, अब जैसे यहाँ पर A यूनियन B तो अपन लोगों ने लिख लिया, अब A इसीलिए इसमें इंटरसेक्शन इसलिए माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये NA के जितने एलिमेंट है और NB के एलिमेंट है, तो क्या NA और NB के जो यहाँ पर मान लो जो एलिमेंट आएंगे,
यहाँ मान लो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ये आ गया, एक एलिमेंट ये आ गया, तो क्या बेटा ये दोनों एलिमेंट 2 बार हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो? हो जाएंगे। इसीलिए हमने एलिमेंट यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, नंबर एलिमेंट का नंबर मतलब ऑर्डर, तो बेटा यहाँ पर 2 बार हो रहे हैं, इसीलिए जो Na ये मान लो पोर्शन A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट है, उनको एक बार हम लोग माइनस कर देंगे। अब क्लियर हुआ? सर ये वेन डायग्राम नहीं पता चला। बेटा देखो यहाँ पर आपको A है, ये B है। अब देखो Na में मान लो 4 एलिमेंट है और B में मान लो 3 एलिमेंट है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, और जिसमें A और B में कितने हैं, जो दोनों में कॉमन हो 3 और 4, यहाँ पर मान लो 2 एलिमेंट है, तो बेटा A यूनियन B यदि लिखेंगे यहाँ पर, यदि ये दोनों का A यूनियन B लिखते हैं तो क्या आएगा? A यूनियन B का मतलब सब कुछ लिख लेंगे, बोलो बेटा सारे एलिमेंट लिखेंगे, यही होता है ना? Yes, sir. सारे एलिमेंट लिखेंगे, बट एलिमेंट नंबर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर यहाँ पर ऑर्डर में बात चल रही है, यहाँ पर वो नहीं देखना, ठीक है? अब ऑर्डर में देख रहे हैं यहाँ पर, तो बेटा सारे एलिमेंट जब लिखेंगे तो इसमें क्या ये रिपीटेड हो जाएंगे क्या? 2 बार एलिमेंट आ जाएंगे ना, काउंट हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, बोलो? ये जो 2 एलिमेंट है ये 2 बार काउंट होंगे कि नहीं काउंट होंगे, बोलो बच्चों? हो जाएंगे सर। Yes, sir. तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n ऑफ A यूनियन B में एक बार इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है Na इंटरसेक्शन B के एलिमेंट माइनस कर। क्लियर बेटा? हाँ सर, तो 7 - 3 4 हो गया है बैलेंस। समझ में आया कि नहीं ये चीज, बोलो बच्चों? हाँ सर, हाँ नोट कर लो आप। अब देखो जैसे यहाँ पर Na यूनियन B निकालना है हमें, Na इसमें 4 एलिमेंट है, B में कितने एलिमेंट है बेटा? 3 एलिमेंट माइनस Na इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट है? 3 3 एलिमेंट है, तो इसमें -3 कर दो तो फाइनली कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट आएंगे। और देख लो A N और ये सिंपली A यूनियन B में भी देखो बेटा 4 एलिमेंट आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोलो? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. बोलो बच्चों? Yes, sir. सर 3 सेट क्यों लिया हमने? 3 सेट कहाँ ले लिया हमने? ऊपर सर, ऊपर N A If A, यूनियन B B, and अभी 3 सेट में ही CR बताएंगे, 3 सेट में ही बताएंगे, हमने यहाँ पर 2 सेट में देखा, अभी 3 सेट में बताएंगे। अचानक से 3 सेट में बता देंगे तो आप लोग बेटा उड़ जाएगा ऊपर से आपके सब, इसलिए पहले 2 में देखे हैं, यहाँ पर 2 ही ले लो यार, ऐसा लग रहा है तो आपको मैं 3 में फिर से लिख दूंगा। ठीक है बच्चों? Okay. अभी यहाँ पर 2 में तो देख लो पहले आप लोग, फिर 3 में देखेंगे। बच्चों नोट हो जाए तो बोलो, फिर इसके एग्जांपल कराता हूँ, 1 या 2 एग्जांपल इसके कराता हूँ और अच्छे से क्लियरिटी आएगी आप लोग। हो गया सर। हो गया sir. बच्चों देखते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल में लिखता हूं, इन ए ग्रुप, आपका एनसीईआरटी के ले रहा हूं, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है? एक ग्रुप में बेटा 65 पीपल हैं, 40 लाइक पीपल हैं, या सॉरी 40 लाइक क्रिकेट, ये लिखते हैं 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक both cricket and tennis। ओके बच्चों? The number Sir, ये of तो- person liking tennis, ये आपके एनसीईआरटी का बेटा एग्जांपल हमने उठाया, ठीक है? द नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट इज 15. 15।
देखते हैं। 50 ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। क्या बोला गया, पहले ये चीज देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, बेटा टोटल पीपल कितने, एन ए यूनियन बी, मतलब टोटल कितने हैं, बोलो बच्चों। 65 मतलब एन क्रिकेट यूनियन टेनिस, मतलब टोटल पीपल कितने हैं, 65 हैं। अब एन सी यूनियन टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन सी प्लस एन टी। ए बी की जगह समझ में आया ना, क्रिकेट और टेनिस लिख दिया हमने, बोलो बच्चों। हाँ सर, यस सर। एन ये तो ऐसे भी हो जाएगा ना, 50 नहीं आएगा। अरे रुकोगे, पहले समझो यार, आप लोग गलत आंसर है सबका। हाँ सर मैंने बोला। हाँ, रुको पहले समझा करो, जब पहला क्वेश्चन में कराया करूंगा तो समझ लिया करो। आंसर मुझे पता है आप लोगों को आता है सब कुछ, बट रुको सर ना पर वो दो। तो ऐसे 65 माइनस 50 कर दिया तो 50 नहीं आएगा ना सर, वो ऐसा कर रहा है किसी के। ठीक है, देखो बेटा 65 पीपल है टोटल, जो मतलब क्रिकेट भी देख रहे होंगे और टेनिस भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये लाइक से करते हैं, यहाँ पर लाइक की बात आ रही है तो लाइक। अब यहाँ पर क्या बोला गया, 40 लाइक क्रिकेट, तो मतलब एनसी कितना है 40, और एन सी यूनियन टी कितना है 65 इक्वल टू, प्लस आपको चाहिए क्या बेटा, एन टी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस, मतलब एन टी हमको चाहिए, माइनस 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोथ क्रिकेट एंड टेनिस का मतलब दोनों, जो 10 पर्सन है वो क्रिकेट भी कर रहे हैं लाइक और टेनिस को भी लाइक कर रहे हैं। तो सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ पर सी इंटरसेक्शन एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। अब आप कर सकते हो, तो यहाँ पर 65 प्लस 10 माइनस 40 इक्वल टू एन ऑफ टी। तो बेटा एन ऑफ टी कितना आ गया, टेनिस वाली लाइक, टेनिस की लाइक करने वाले कितने पीपल आ गए, 25। ओके बच्चों। यस सर। अब किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकता है दोबारा भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए। बोलो 35 नहीं आ जाएगा, 35 पर है क्या, 75 माइनस 40। तो 35 कर लो आप। सिक्सटी फाइव है टोटल। टोटल 65 हैं एंड 40 क्रिकेट वाले हैं। 35 आएगा सर। कितना है, 35 आएगा, तो 35 कर लो आप लोग। हाँ सर 35 है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोग खुद कर सकते हो ना। बोलो बच्चा, सबको समझ में आया कि नहीं आया, आया सर। बट एक चीज और देखना, एक चीज आपको समझ में आ रही है यहाँ पर, द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट इज, ये भी बोला गया है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो। बोलो, सिर्फ टेनिस वाला। सिर्फ टेनिस वाले। सिर्फ टेनिस वाले, और इसमें क्या बोला गया है, ये दो दिन है वो 10 क्या है, वो क्रिकेट भी लाइक कर रहे हैं, तो ये क्या 10 माइनस करने पड़ेंगे कि नहीं, बोलो बच्चों। करने पड़ेंगे। यस, हाँ, यही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रुको थोड़ा सा समझो एक एक लाइन को। द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट इज, ये भी लाइन आगे दिया हुआ है, तो इसमें आप आगे क्या लिख सकते हो, एन ऑफ टेनिस ओनली इक्वल टू, क्या करोगे, एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन टी कितना आ गया, 35 माइनस 10, फाइनली कितना है बेटा, जब टेनिस ओनली लाइक कर रहे हैं 25। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं सबका। तो सर ये 35 निकला वो किसका है सर? बेटा वो टेनिस का है ना, टेनिस का, बट उसमें क्या है, जो 10 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट भी लाइक कर रहे हैं और टेनिस भी लाइक कर रहे हैं ना यार। अब हमें क्या पूछा गया, बट हमने वो पहले ही माइनस कर दिया ना ऑलरेडी, फिर से क्यों करने का।
बेटा देखो यहाँ पर ये जो माइनस मैंने क्या बताया था, यूनियन में क्या होता है जब दो, मैंने क्या बताया था जब ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हमने एक बार इंटरसेक्शन माइनस कर रहे हैं। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। यस सर। इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया। अब यहाँ पर आप तो टेनिस वाले निकल आए 35 है। देखो ना आप, जब जिसको सब छोड़ो आप नॉर्मल देखो समझो, ये तो जो है ही है बेटा 65 टोटल है, जिसमें 40 क्रिकेट के हैं और 35 टेनिस के हैं। ठीक है भाई, 35 टेनिस के कैसे हो जाएंगे, ये तो टेनिस के ओनली, क्योंकि यहाँ पर ये भी बोला गया ना 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। इसमें बेटा 10 में क्या है, वो क्रिकेट भी लाइक कर रहे हैं और टेनिस भी लाइक कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये तो 75 हो रहा है टोटल। सर हमें सिर्फ टेनिस पूछा है ना सर? केवल और केवल हमें टेनिस पूछा गया, तो बेटा क्रिकेट वाले तो माइनस करोगे ना, बोलो। हाँ सर। ये चीज तो आपका जो फार्मूला उसमें लगाया, देन आपको यहाँ पर हाँ ये ना बोला जाता केवल और केवल द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस लिया जाता, तो ये आ जाता आपका। बट आगे एक चीज और इसमें जोड़ दी गई, ओनली एंड टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट इज, मतलब क्रिकेट भी उसमें नहीं इंक्लूड होना चाहिए। बेटा दिशा समझ में आया जिसने पूछा था डाउट, बोलो। यस सर, मैंने पूछा था, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करो। लिखो सर। नोट हो गया ना ये क्वेश्चन? बोलो बच्चों। हाँ सर। In a class group, 55 student student 20 likes maths, 10 likes मैथ एंड बायो। बेटा क्या बोला गया है, एक क्लास ग्रुप में, एक क्लास में 55 स्टूडेंट है, 20 लाइक्स मैथ, 10 लाइक्स मैथ एंड बायो। द नंबर ऑफ, वही सेम चीज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग बायो या लाइक्स बायो ओनली, नॉट द मैथ्स। बोलो बच्चों। 55 अरे यार करो पहले, उन्हें गलती हुआ ना तो हो मैं सुना, गया सर। सुनाता भी बहुत हूँ, ये याद रखना यदि गलती हुआ तो। इसीलिए आराम से करो। यहाँ पर क्या वैल्यू बेटा गया, एम 35। एम एन ऑफ एम यूनियन बी। सर 35। और एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। ओके बेटा, मैथ एंड बायो। तो एन एम यूनियन बी कितना बोला गया, 55 बोला गया बेटा, लिख लेते हैं। 20 स्टूडेंट मैथ के हैं और बायो के स्टूडेंट हमें निकालने हैं -10। तो यहाँ से बेटा कितना आएगा, 45। 65 माइनस 20 इक्वल टू एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी इक्वल टू 45। अब बेटा बस यहाँ पर क्या बोला गया है, ओनली नॉट द मैथ्स, मैथ्स के नहीं होने चाहिए उसमें, तो -10 करना पड़ेगा। -10 कर दो। 35 आंसर। क्लियर है ना बच्चों सबका? सर मैं बोला ना सर। अरे ठीक है।
बेटा सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? यस -30 ये भी शायद आपका नहीं, ये एनसीईआरटी का नहीं है, पता नहीं किसी बुक का था, मुझे याद है कल का, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो तो एनसीईआरटी का पहले वाला। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट मूव करें। यस सर। नोट तो नहीं करना किसी को? हो गया सर नोट। अब बेटा आपका जो सेकंड है आपने पढ़ रखा होगा एन ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहाँ पर एन ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखते हैं कैसे। एक यूनिवर्सल सेट है, हमको क्या चाहिए? सर ये सब फॉर्मूलाज याद रखनी पड़ेगी सर। हाँ बेटा ये फार्मूले तो याद रखने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पर क्या बोला गया? एन ऑफ ए माइनस बी, तो मतलब अपन को क्या चाहिए? ए ए केवल इतना चाहिए। यस तो बेटा इतना चाहिए पोर्शन, तो एन ऑफ ए माइनस बी में क्या होगा? एन ऑफ ए में क्या घटाओगे? ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है घटाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो बच्चों? ये वाला पोर्शन घटा दो बस। क्या यस सर? सर। यस यस इतना पोर्शन क्यों घटाना पड़ेगा? वो कॉमन निकल जाएगा ना सर क्या हुआ बच्चों? इंटरसेक्शन में से। हाँ तो वही तो मैंने सर बोला ना, वो ए में केवल और केवल एन ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे तो एन ए माइनस बी आ जाएगा। समझ में आया बच्चों सबको? ओके सर। क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं बेटा? नोट कर लो, देने एक क्वेश्चन में कराता हूं इसका। If A and B, if A and B are two sets such that if A and B are two sets such that n of A minus B equal to 24, n of B equal to 19, नहीं ये ना लिखें, थोड़ा सा और अच्छा करो क्वेश्चन, कॉमा n of B minus A equal to 19 and n of A intersection B equal to कितना बेटा लिख दें? 11 लिख दें, ठीक है? Then n of A union B, बोलो बच्चों, इक्वल टू व्हाट? ए ऑप्शन क्या है बच्चों आपका? 43, बी ऑप्शन है बच्चों 30, सी ऑप्शन है 54, डी ऑप्शन है 35। बोलो। पहले क्वेश्चन को रीड करना, देन समझना, और गलत आंसर तो बिल्कुल मत देना। सारे बच्चों के पास 2 to 3 मिनट्स का टाइम, आप सोचिए देन करिए। सर 54 वो भी आया, मैं अभी बताऊंगा। और आज से आपका सेट का द एंड भी हो जाएगा, और लास्ट लेक्चर है सेट्स में। एंड देन कल से न्यू
interesting topic, inequalities. सर वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज तो थोड़ी इजी है पर आधे आधे सम थोड़े हार्ड है सर। मैं सब करा दूंगा, डोंट वरी। बच्चों किसी से हुआ क्या है क्वेश्चन? और सर एक बार ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए माइनस बी दिया हुआ है, एन बी माइनस ए दिया हुआ है, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों मैंने क्या बोला था, एन ए इंटरसेक्शन सॉरी एन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए सर माइनस। आंसर 54 आ रहा है। हाँ सही है बेटा, 54 जिसका सही है। क्या होता है, यही होता है ना, एन ए माइनस बी इक्वल टू ये लिखा हुआ है एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड एन बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बच्चों, क्लियर सबको? यस। अब बेटा देखो एन ए माइनस बी 24 दिया हुआ है, एन ए हमको निकालना है यहाँ से, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 11 दिया हुआ है, तो एन ए कितना आ जाएगा यहाँ से 35। अब एन बी माइनस ए कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, एन बी हमको निकालना है, एन बी सॉरी एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा यहाँ पर 11, तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर Yes. एन ए यूनियन बी पूछा गया है, ठीक है भाई पूछा गया, कोई बात नहीं, हम देखते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी चीजें आपको पता है, रख दो आप, एन ए 35 प्लस 30 माइनस 11 माइनस 11 जो भी आए 54। ठीक है बच्चों? यस सर। यस। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, और आपके जब भी जेई वगैरह में पूछे जाएंगे आपसे या बोर्ड में पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों? नोट कर लो। इसके बाद अपन लोग अब 3 सेट्स लेके काम करते हैं, 2 सेट में तो देख लिया चीजें। हो गया सर। सर बाकी एक ये आजकल नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा है क्या बच्चों के पास? ठीक है बच्चों, नोट हो गया है तो देखता हूँ, नोट हो गया ना सबका? यस सर। ओके यस बच्चों, अब देखते हैं, अभी तक 2 सेट्स में देख रहे थे, अब जब 3 सेट्स होते हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 सेट ले लेते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें फाइनाइट सेट्स में भी होंगी, और इनफाइनाइट सेट्स में सारी चीजें जो सारे फार्मूला आ जाएंगे सब धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है? मैं बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पर फाइनाइट सेट, तो एग्जाम में कभी इनफाइनाइट सेट आ जाए ना तो बस आपको सीधा सीधा नन ऑफ दीज वाला आंसर लगाना है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, सही है भाई? यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। भाई 3 सेट्स ले लिए हमने, तो वही सारी चीजें एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना तो यही हमें। इसका फार्मूला क्या होता है देखते हैं पहले, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, क्या करेंगे बच्चों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, क्या करेंगे यहाँ पे? सर माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन एन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे कुछ है। थोड़ा आप द लोग माइनस ऑफ एन सुनो। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। तो माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी बराबर है। माइनस ऑफ एन
और क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन A सी। intersection C. बेटा और आप कुछ ऐड करेंगे क्या? प्लस ऑफ Plus. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो क्लियर हो बच्चों? अब इसको देखते हैं क्यों हमने प्लस ये लास्ट में किया। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से अपन लोग समझते हैं। बच्चों देखते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट। ए सेट बी सेट सी सेट। हमें क्या चाहिए? एन ए यूनियन एन बी यूनियन एन सी। तो बच्चों ये चीज तो आपको जब यहाँ पर एन ए से मतलब क्या आएगा? एक बार एन ए कर दिया ठीक है भाई, एक बार एन बी कर दिया ये भी सही है, एक बार एन सी कर दिया ये भी सही है, और हमने फिर इसके बाद क्या, ये जो कॉमन वाले पोर्शन में हटा रहे हैं ये भी बात सही है भाई आप लोगों की। जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी का ये आएगा पोर्शन, इसको हटा रहे हैं एन बी इंटरसेक्शन सी का ये आएगा बच्चों। बोलो। हाँ सर। और एन यस सर। बी इंटरसेक्शन सी का क्या आएगा? वो नीचे वाला। ऐसे ही आएगा ना कुछ? बोलो। यस सर। बेटा अब देखो हमें क्या किया, एक बार इसको हटा दिया, एक बार इसको हटा दिया, एक बार इसको हटा दिया। बट यार ये चीज देखो, जो ये क्या पोर्शन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये 3 बार नहीं हट गया? बोलो। हाँ सर। Yes. तो क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड तो करेंगे यार, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। Yes, sir. सर क्यों ऐड करेंगे सर? अरे यार देखो फिर से मैं समझाता हूँ। एक ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमें निकालना क्या है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो बच्चों एन ए हमने लिख लिया, एन बी लिख लिया, एन सी लिख लिया। तो उसमें देखो एन बी इंटरसेक्शन सी वाला भी आ गया, सॉरी एन ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया ये वाला पोर्शन, और एन बी इंटरसेक्शन सी ये भी आ गया, एन ए इंटरसेक्शन सी ये भी आ गया। तो इनको हमने तीनों चीजों को हटाया, बट ये पोर्शन क्या है? 3 बार हट गया, और हमको तो हटाना कितने बार था? ये तो तीनों बार हट गया ना, तो यहाँ तो बचे ही नहीं है। तो इसको ऐड तो करना पड़ेगा ना। बोलो। Yes, sir. मैं नंबर से लेके समझा दूं क्या? आपको दिक्कत हो रही है? हाँ सर। नंबर हाँ नंबर्स। Example. देखो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप बोलो, नहीं क्लियर हो रहा 4 बार पूछूंगा, मैं बताऊंगा। हाँ, और जब मैं पूछूंगा तब फिर मैं सामने वाले को क्या करता हूँ खुद ही जानना आप लोग। देखो बेटा अब नंबर यदि ले लें हम, मान लो a इक्वल टू, आप ही लोग निकालोगे 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 3 4 5, c इक्वल टू 3 4 6 8। बच्चों एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल। क्या आएगा यहाँ से? 7 11 to 8। 1 2 3 4 5 6 8, यही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों। यस हाँ सर। सर। यही आएगा ना? तो कुछ दूसरा तो नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। ठीक है। अब बच्चों ये यहाँ से आए, अब आपको हमको एन ए में कितने एलिमेंट है? यहाँ पर कितने एलिमेंट आ रहे हैं बेटा? इसमें 3 3 6 6 7 एलिमेंट आ रहे हैं। अब इसमें 4 एलिमेंट है। एन ऑफ ए इक्वल टू 4, 4 एन ऑफ बी इक्वल टू 4, 4 एन ऑफ सी इक्वल टू 4। 4। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 2 3 4 तीन। 3 एलिमेंट बताओ केवल बच्चों। 3 ना? 3 है। ओके। एंड एन ए सॉरी एन Two. बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? 2 बी इंटरसेक्शन में 2। ओके। एन ऑफ कितना और उसमें है? ए ए 2 इंटरसेक्शन 2 सी में ए कितने हैं? इंटरसेक्शन सी 2। 4 और 3 2। अब बच्चों एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? 2. 3 2 2 2 है ना? क्लियर, ये चीज क्लियर करना, मैं हो देख गए नहीं रहा सर। हूँ, आप लोगों के भरोसे में कर रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. बिलीफ मेरा टूटना नहीं चाहिए। नहीं हाँ टूटेगा. सर, नहीं नहीं यहाँ टूटेगा पर सर। अब टूटेगा यहाँ सर। पर बेटा देखो 7 आ गया, ठीक है? अब हम्म। एन ऑफ ए में कितना लिखोगे? 4 4 4 प्लस 4 4 माइनस ऑफ 3 12 माइनस 2 माइनस 2 3 minus 2 minus 2. प्लस ऑफ 2। बच्चों क्या यही आ रहा है? 2 देखो कि दूसरा आ Yes, रहा है? sir. No, sir. यही आ 12 रहा है. 12 माइनस 7 5 5 प्लस 7 हो गया सर। 5 प्लस 2 7। आ रहा है क्या भाई? हाँ सर, करेक्ट हो आप। सारे बच्चों को अब तो क्लियर हो गया ना? Yes, sir. बेटा एक वेन डायग्राम से क्या होता है ना, यहाँ पर इतना यदि 3D फिगर होता तो आप लोगों को ज्यादा मजा आती देखने में। अब यहाँ पर इसमें इसीलिए मैंने नंबर से लेके समझा दिया, ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, देन हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखें इस पे, बोलो हाँ Yes, सर। sir. सबको क्लियर हुआ कि नहीं है चीज? बोलो हुआ बच्चों। सर. ठीक है, हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा कोई क्वेश्चन देखते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी, ओके? मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या पढ़। एक क्लास है जी, मैं यार बेटा पूरा क्वेश्चन ना लिख के मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है? केवल एक क्लास है 175 स्टूडेंट। एक क्लास में बेटा कितने स्टूडेंट है? 175 स्टूडेंट है। आगे क्या बोला गया? द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट। द फॉलोइंग, या क्या सब, चलो ठीक है, द लिख दे सर रहा हूं आप यार। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो मत लिखो सर। क्या हुआ बेटा? बड़ा क्वेश्चन हो तो मत लिखो सर, बोल दो। नहीं बेटा हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअली कुछ बच्चे होते हैं ना जो ऑनलाइन देखते हैं, कुछ बच्चे उनका नेट प्रॉब्लम, उन्होंने कॉल किया था, सॉरी मैसेज किया था। यस सर, लिख दो सर। ठीक ठीक। ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट, द फॉलोइंग डाटा शोड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स opting 1 or more subjects, 1 or more subject। क्या बेटा बोला गया? मैथमेटिक्स में 100, फिजिक्स है PHY मतलब समझ रहे हो ना, फिजिक्स, फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में कितने हैं? 40, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, कॉमा मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स में बेटा कितने हैं? 30। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में बेटा कितने हैं? मैथ्स एंड केमिस्ट्री में बेटा कितने हैं? 28। सर इसको काउंट कैसे करने का है सर? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बेटा कितने हैं? 23। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं? मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो तीनों सब्जेक्ट में कितने बेटा? 18 स्टूडेंट। आपसे पूछा क्या गया? हाउ मेनी स्टूडेंट हैव मैथमेटिक्स अलोन? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मैथमेटिक्स अलोन या मैथ्स अलोन? बोलो बच्चों, होएगा आप लोगों से? क्या मैं सॉल्व करूं? हो जाएगा, बहुत ना इजी सर, क्वेश्चन। हो जाएगा हो जाएगा। निकालो बच्चों, सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसको।
सर ऑप्शन क्या है? बेटा ऑप्शन नहीं है इसमें, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने बोला ना। अब आपको इस क्वेश्चन के बाद आप करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपको उससे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आप सारी सर इसमें एक्सरसाइज सब सर बोलो बच्चों। सर इसमें सपोज कैसे करे वो ही नहीं पता चल रहा है सर। अच्छा बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है पढ़ो, पहले अपन लोग पढ़ते हैं देन देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन। ए क्लास द फॉलोइंग डाटा, सॉरी, ए क्लास हैव 17 स्टूडेंट, सॉरी 175 स्टूडेंट। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग वन आर मोर सब्जेक्ट। हाँ सही है भाई, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट ले सकता है। तो मैथमेटिक्स में बेटा कितने स्टूडेंट हैं? एन ऑफ एम, कितने स्टूडेंट बेटा मैथ में? 100। 100 एक सेकंड रुकना, ये क्या हो गया इसमें? एंड अब बताओ फिजिक्स में कितना है बेटा? एन ऑफ 70 70। एन ऑफ सी केमिस्ट्री में बेटा कितने 40 हैं? 40। अब बोलो क्या यहाँ पर बोला गया? मैथ एंड फिजिक्स। एंड का मतलब क्या होता है? मैथ यूनियन इंटरसेक्शन। फिजिक्स एम इंटरसेक्शन पी कितना है बच्चों? 30। 30 एन ऑफ एम इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने हैं बच्चों? 28 28। एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं? ई इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 23। 23 अब क्या बोला गया? मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं? मतलब तीनों में 18 एम मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट आर मैथ्स अलोन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना दिया हुआ है 147 होगा। बेटा? 175 दिया हुआ है 75 बेटा। सबका तो देखो ना, मतलब एन ए यूनियन बी सी यूनियन सी का मतलब क्या है? मैथ फिजिक्स हाँ सर, केमिस्ट्री इसके लेवल में बाद- कितने स्टूडेंट है? हाँ सर हाँ हाँ ठीक है बच्चों। अब सर फार्मूला इसके लगा दो बाद यार, सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख रखा हूँ। फार्मूला लगाने के बाद अभी भी नहीं आएगा क्या? बोलो बच्चों। सर पर वो प्रूव हो जाएगा ना 175 ठीक है। 170। प्रूफ हो जाएगा क्या? इसमें पूछा क्या गया ये भी तो देखो आप। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव मैथ्स अलोन, केवल मैथ्स लेने वाले बताना है यार, तो करो। सर फॉर्मूला लगाने के बाद 147 आंसर आया, नहीं फिर उसमें से 147 नहीं, 100 माइनस करना है। केवल और केवल मैथ्स लेने वाले देखो ना। ये 170 स्टूडेंट है, 175 है, जिसमें देखो 75 बेटा देखो सुनो पूरी बात मेरी, सुन लो। अब सारे बच्चे शांत रहो, पहले सुनो मेरी बात क्या बोला गया। इसमें 170 जो टोटल है, एक क्लास में 175 स्टूडेंट है, उसमें 100 ने तो मैथ्स ले रखी है और फिजिक्स 70 ले लिया है और केमिस्ट्री 14 ले लिया है। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मैथ और फिजिक्स कितने ले रखे? 30। मैथ और केमिस्ट्री कितने ले रखे? 28। बोलो बच्चों, कुछ दिमाग में घुसा क्या? और यहाँ पर क्या बोला गया? एन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेने वाले 18 है। तो हमें मैथ्स का केवल चाहिए यार। अब कुछ माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं? एन ऑफ मैथ्स ओनली लिख लेते हैं हम भाई। तो कितने मैथ्स के? ठीक है भाई, एन ऑफ मैम लिख लिया हमने। अब बेटा इसमें कुछ माइनस वाइनस करोगे कि नहीं करोगे? जो मैथ और फिजिक्स दोनों लिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, माइनस ऑफ एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, और क्या कर दोगे? प्लस ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। बोलो क्लियर हुआ क्या?
ना क्लियर हुआ तो मैं फिर से समझाऊं इसको और अच्छे से। सर एक और बात समझाओ ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला गया मैथ्स का केवल चाहिए। जैसे अभी जो सेकंड वाले में 2 में तो आप लोग तुरंत निकाल लिए थे। क्या किए थे जब क्या टेनिस ओनली वाले क्या किए थे, जो क्रिकेट और टेनिस खेल रहे थे उनको माइनस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो यहाँ भी तो बेटा जो मैथ्स और फिजिक्स लिए हैं, जो मैथ्स और केमिस्ट्री लिए, उनको माइनस करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। हाँ यस सर। बट 2 बार मैथ और अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैथ्स और केमिस्ट्री के सॉरी मैथ फिजिक्स में भी माइनस हो रहा है और मैथ केमिस्ट्री वाला भी माइनस हो रहा है। तो बेटा क्या मैथ 2 बार माइनस नहीं हो जा रहे? तो यहाँ पर क्या बोला गया, इसको ऐड कर दो यार। अब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। अब क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो अब यहाँ पर Yes, एन sir, ऑफ clear. मैथ 100 आ गया, माइनस 60 आंसर आ रहा है सर। माइनस 28 आएगा, जो भी आंसर है मुझे नहीं पता। अब कितना हाँ है सर, जो भी है, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है क्या? हाँ सर। कैलकुलेट कर लेना अपना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन दिए, थोड़ा सा माइंड आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। बोलो बच्चों। सर हमको तो ऐसा लगा सर 175 इक्वल्स टू 175 प्रूव करना है, ना ही बेटा प्रूव नहीं करना है इसमें। तो इसलिए तो सर कंफ्यूज हो गए थे। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से होंगे। अब बच्चों आप लोग सारे क्वेश्चन करना। अब इसके बाद आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एंड अब मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं और देन कल स्टार्टिंग में पहले डाउट क्लियर करेंगे, देन इंटरवल अपन लोग स्टार्ट करेंगे, सॉरी इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों? ओके सर। ओके सर। मैं थ्योरी लिखने की वजह से 2 से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं और कराता हूं, बट नहीं करा रहा हूं इस टाइम। तो आप लोगों को मैं सारे को आप लोग घर पे एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं कल आपको रिपीट करूंगा, ठीक है बच्चों? सर कौन सा ट्राई करें सर? अरे एक्सरसाइज लास्ट वाली है ना, बच्चे भी देख लें। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 का, ये कौन था? अच्छा हाँ सॉरी, 4th का क्या था? 4 का 2। अब इसमें बेटा सेट 4 बिल्डर का फॉर्म बनाना है। second. क्या बोला गया है? 2 4 8 16 32। ये क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 लिख सकते हो। अब 2 लिख लोगे, बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट, बोलो। बोलो बच्चों, 5 में कोई डाउट है क्या? हाँ सर, वो के वाला। अरे आप क्वेश्चन बताओ 5 में कौन सा ऑप्शन, मतलब उसमें भी। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 5 6 6। अब इसको क्या बोल रहे हैं? लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में लिखना है यार भाई, ठीक है। हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आपका। C इक्वल टू क्या बोला गया? X such that X by X such that X is an integer, comma X is less than or equal to 4। sorry, X square is less than or equal to 4। भाई ऐसा इंटीजर बताओ कि जो उसका स्क्वायर 4 से कम हो यार, 4 या 4 से कम हो, ठीक है भाई। 0 का स्क्वायर 4 या 4 से कम है, -1 का 4 या 4 से कम है, -2 का -2 का 4 या 4 से कम है, 1 का 4 या 4 से कम है भाई, 2 का 4 या 4 से कम है। आ जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। अब बोलो अगला क्वेश्चन। सर अगला 6th वाला। 5th का ऑप्शन नंबर 6 ना, बोलो। ओके बच्चों, इसमें क्या दिया गया है? f इक्वल टू x such that x such that x is a constant in the English alphabet which precedes के कॉन्सोनेंट। बेटा इन इंग्लिश अल्फाबेट में जो प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट मतलब प्रीसीडिंग मतलब समझ रहे हो? प्रीसीडिंग उसके मतलब पहले। जो केस के से आगे वाला। हाँ यस, अब समझ में आया ना बच्चों? हाँ Yes, सर। Yes, Okay. sir. हाँ सर, तो PDF GHG
क्लियर हो गया ना? पर सर ऐसे हाँ। हमें कैसे पता चलेगा ये साउंड कॉन्सोनेंट है सर? तो के पीछे कितने आएंगे और पहले कितने आएंगे? कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स ए ई आई ओ सी इसमें वाई लिखा है सारे बेटा हाँ यार, वो एक चीज है कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड प्रीसीडिंग के पहले वाले जितने कॉन्सोनेंट हो लिख लो, ठीक है? इंग्लिश अल्फाबेट आती है कि वो भी नहीं आती? हाँ हाँ सर आती आती है है सर। सर। हाँ तो आती है तो उसमें लिख लेना बैठ के, आराम से घर ये पे बैठ के कवि करना। हाँ सर। अगला क्वेश्चन नंबर बोलो। अब ये मत बोल देना कि सर वो इंग्लिश अल्फाबेट नहीं आता हमको, ठीक है? अब क्लास सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब एक्सरसाइज देखते हैं भाई। 1.2 में क्या बोला गया, ठीक है? 1.2 में कोई डाउट है क्या? सर 1.2 में सर क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड और वो जो नेचुरल नंबर्स x इज लेस देन 5 वो वाला और क्वेश्चन नंबर बोलो कॉमन टू बेटा, पहले। क्वेश्चन नंबर टू सेकंड थर्ड कौन सा डाउट है पहले लिखा लो, फिर बताता हूँ ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Yes. क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड और फोर्थ अच्छा, थर्ड और दोनों फोर्थ, सेट। थर्ड एंड फोर्थ। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, भाई ठीक है, जो x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन, तो क्या बोला गया यहाँ पर? आपसे बोला गया है 5 से छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है ना? हाँ सर। Yes, और sir. और x 7 से बड़ा होना चाहिए। यार कोई नहीं आएगा इसमें नेचुरल नंबर भैया। नंबर लाइन शो करो, नंबर लाइन में एक नंबर 5 है, एक नंबर 7 है। आपसे क्या बोला गया? 5 से छोटा एंड 7 से बड़ा, इसके कोई नंबर ही नहीं आएगा भाई। बोलो, ये नल सेट होगा ना सर? नल सेट होगा भाई, कॉमन कोई नंबर आना चाहिए ना, एंड का मतलब कॉमन लेना है, हाँ यहाँ पर सर। तो कोई आ ही नहीं रहा। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ओके, तो उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। हाँ, अब देखो डिस्कशन करने में बड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है। आप लोग जब करके आते हो ना, तो चीजों की क्या होते हैं ना, कुछ चीजें जैसे और क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन कर दी जाती है, ठीक है? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में बोलो। सर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा, अच्छा फोर्थ, अच्छा सॉरी फोर्थ बेटा, फोर्थ क्या बोला गया? x सॉरी y सच दैट y, ठीक है भाई, इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। भाई कोई y सच दैट y क्या एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए? दो पैरेलल लाइंस है, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा बच्चों, बोलो। नहीं, नल सेट। यस सर। अब जो भी हो आप कर सकते हो, अब ये तो आप लोगों को कर ही क्या हो बेटा, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, ठीक है बच्चों? सर उसमें वो Yes. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो नल सेट आएगा कि नहीं आएगा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर नहीं बेटा, इसमें 2 एक है, आएगा सर। इसमें एक एलिमेंट आएगा 2, टू ठीक है? मैंने क्वेश्चन एग्जांपल में अपने कराया, मतलब अपने लेक्चर में कराया है, और फिर भी हाँ, आपको डाउट आ रहा है। सिंगलटन सेट में। सिंगलेटन सेट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है क्या? फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने, पहला क्या है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, भाई फाइनाइट है, 1 2 3 इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। थर्ड वाला फाइनाइट है, फाइनाइट। ठीक है? आप कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है? नहीं सर, Fifth सीधा एक्सरसाइज 1.43 सॉरी 1.3 पे कोई डाउट है क्या एक्सरसाइज में? Yes, sir. 1.3 एक्सरसाइज लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डाउट है क्या कोई ऑप्शन में? नो सर। हाँ सर उसमें बोलो। फोर्थ के बाद क्वेश्चन 1 में फोर्थ के बाद। अरे फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है ना, फिफ्थ या सिक्स्थ बोलो, किसमें? फिफ्थ में। फिफ्थ में, सर फिफ्थ ठीक है सिक्स्थ बेटा, एंड यस सर। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन सब में बताना, ठीक बता दूंगा मैं। बेटा फिफ्थ में क्या बोला गया? x इज सच दैट x
इन ए ट्रिंगल इन ए प्लेन, भाई ठीक है मान लिया। that x is such that a rectangle in the plane, भाई इसमें क्या Not बोला belongs to गया, सबसेट आएगा यार। यार देखो इसमें जो रेक्टेंगल होता है वो 4 लाइन से बनता है, और ट्रिंगल क्या होता है एक प्लेन में 3 लाइन से बनता है। 3 lines है। तो क्या आएगा, ये तो सबसेट आएगा यार, मतलब क्या है, ये सबसेट है इसका। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। ओके सर। Yes. अब क्वेश्चन नंबर और बताओ, इसके बाद कौन सा है, 6 नंबर। उसके नीचे वाले दो सर। ठीक है, x is such that x is an equilateral triangle in a plane, ठीक है भाई, equilateral triangle in a plane and x is such that x is a triangle in a same plane। बेटा ट्रिंगल का ये एक ट्रिंगल है और इसको मैं क्या बोल दिया, इक्विलेटरल ट्रिंगल, मतलब इसकी साइड्स और एंगल सेम होंगे, तो क्या सबसेट ही तो आएगा यार। हाँ सर। क्या यार तुम लोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर फिफ्थ वाले में कैसे सबसेट आएगा, एक तो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है। बेटा सब मतलब क्या है, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में 4 साइड से बनता है ना, बोलो। हाँ और फिर ट्रिंगल कितनी triangle साइड से की बनता है, side। 3 साइड से बनता है, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। सर लेकिन 6th वाले में हर ट्रायंगल थोड़ी सर इक्विलेटरल होगा। अरे सबसेट का मतलब क्या होता है यार दादा, सबसेट उसका का मतलब part, क्या होता उसका है part, भाई, एक पार्ट उसका आएगा part। कि नहीं आएगा। सर अब बट यहाँ पर ऑलवेज थोड़ी होगा। यार ऑलवेज के लिए नहीं यार भाई, एक ट्रिंगल है, ट्रिंगल का एक सबसेट आएगा, इक्विलेटरल भी आएगा, एक आएगा राइट एंगल भी आ सकता है, ये सब सबसेट ही तो हाँ है। सर। क्या यार तुम लोग, ये ट्रिंगल यहाँ पर हम नहीं, हमसे पूछो ज्यादा, हमें ट्रिंगल नहीं आता इतना ज्यादा। देखो अब क्या करना है 1.3 में, और बोलो। अब 7th क्या सर बोला उसके बाद करने का गया, बाकी है सर। x is such that x is an even natural number, x such that x is an even natural number, even natural number है भाई, ठीक है। 2 4 सबसेट होगा। 6 यार इंटीजर का क्या होएगा यार, इवन नेचुरल नंबर 2 4 इतना यार तुम लोग। सर ये तो आंसर है ही, हमने सर ये ऋषिकेश ने पूछा। अरे ठीक मैंने है नहीं पूछा सर, ठीक ये है कोई कवि जी बात पूछ रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स हो गया, कुछ भी डाउट लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सर बस बस इतना ही किया है अभी। यस सर अभी इतना ही किया। ठीक है बेटा, तो सर, आप पूरी सेट थ्योरी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर।